अभी हम पहुँचे हैं गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में, जहाँ पे अभी आप लोगों ने 2-4 दिनों से लगातार गहमा गहमी बनी हुई है इस कॉलेज में। और फिलहाल अभी सूचनाएं आ रही हैं कि प्रिंसिपल साहब ने जो हथुआ थाने में आवेदन दिया है, जिसमें कि एनसीसी जो प्रभारी हैं उन पे आरोप लगा है सरकारी कार्य में बाधा डाल को लेकर के। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या परेशानी हो रही है इस कॉलेज में और क्यों ऐसा मामला आ रहा है। सर, क्या मामला है? क्या जी, मामला जो है वो एनसीसी के इनरोलमेंट फॉर्म का समय से नहीं जा पाने का है, और मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि मैं राइफ़ल वापस नहीं कर रहा हूँ और कुछ कागजात जो है वो वापस नहीं कर रहा हूँ। जबकि हकीकत ये है कि एनसीसी जो है कोई राइफ़ल जो है कॉलेज में नहीं देती है। ये प्रिंसिपल साहब को कम से कम जानकारी होनी चाहिए थी, वो कॉलेज चलाते हैं। तो ये एक आरोप जो है ये साबित करता है कि एनसीसी को लेकर उनका जो व्यवहार है वो कितना लापरवाही भरा है, गैर जिम्मेदाराना है। वो कहते हैं अपने आवेदन में कि मैं जो हूँ वो कागज़ जो है, जो दस्तावेज है एनरोलमेंट फॉर्म का, वो वापस उनको नहीं कर रहा हूँ। जबकि आप देखेंगे पेपर है ना, मेरे पास इस चीज़ का जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उनको जो है वो कई बार जो है ये दस्तावेज, जिसकी वजह से जो है एनसीसी का निलंबन हुआ है अभी कॉलेज से, वो उनको दिए गए, कई बार दिए गए। इस पर आप हस्ताक्षर उनका देख सकते हैं कि हस्ताक्षर जो है मेरा जो है जुलाई डेट का किया हुआ है और उनका जो है अगस्त महीने का किया हुआ है। कुछ पर उन्होंने किया है साइन, कुछ पर नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है ये समय से डॉक्यूमेंट जो है बटालियन नहीं जा पाए। बटालियन गए भी तो उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि प्राचार्य महोदय का इस पर हस्ताक्षर नहीं था, है ना। सरकारी काम में बाधा दरअसल जो है प्राचार्य महोदय डाल रहे हैं अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से। तो जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं, सरासर झूठे हैं। अच्छा सर, अभी जैसा कि अभी सूचनाएं आ रही हैं कि यहाँ से एनसीसी सेंटर को हटा दिया गया, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें आंशिक सच्चाई है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे बटालियन को वो समय से नहीं जा पाए प्राचार्य महोदय के कारण, उनकी लापरवाही के कारण। नाराज़गी में जो है बटालियन ने ये डिसीजन लिया कि जब तक ये फॉर्म्स वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं तब तक जो है एनसीसी यहाँ से निलंबित रखी जाएगी। बाद में ये जो उनके पास दस्तावेज पड़े हुए थे उनको जल्दी जल्दी जो है उन्होंने भिजवाया है। और दरअसल ये निलंबन जो है उनके अपने वजह से हुआ है, अपनी लापरवाही से हुआ है, और अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने थाने में यह झूठ मूठ का आवेदन दिया बिना आधार का कि मेरी कारण जो है ये दस्तावेज नहीं समय से जा पाए, जिसकी वजह से एनसीसी निलंबित हुई है। जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने दिखाया, कई बार जो है मैंने ये डॉक्यूमेंट भेजे बटालियन को कि प्रिंसिपल साहब के साइन नहीं करने की वजह से उनका सहयोगात्मक रवैया नहीं है, जिसके कारण जो है ये डॉक्यूमेंट सही समय से नहीं जा पा रहे हैं। तो सरासर जो है आप देखेंगे गलती उनकी है, लेकिन वो अपनी गलती जो है छुपाने के लिए और जो है दोष मेरे ऊपर मढ़ने के लिए इस तरह का आवेदन उन्होंने थाने में दिया है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ये भी खबरें आई थी जो पिछले वीसी थे उस समय अनियमितता को लेकर के जी, तो उस पर आपका क्या विचार? ये बिल्कुल सही खबर थी। दरअसल मामला 2018 का है, जब कॉलेज के लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा था। तो जिस वेंडर ने काम किया था उनको लगभग 13 लाख रुपए का भुगतान करना था, और मुझे उस कमेटी का मेंबर बनाया गया था। प्राचार्य महोदय ने कहा कि आप इस पे साइन कर दीजिए ताकि वेंडर का भुगतान हो जाए। मैंने लाइब्रेरी देखा तो मुझे उसमें कोई भी काम नहीं दिखा। 13 लाख रुपए क्या 1300 रुपये का काम नहीं दिखा, लेकिन भुगतान 13 लाख रुपए जो है करने थे। मुझे ये लगा कि जो पैसे जो हैं बच्चों के शिक्षा और विकास पे खर्च होने चाहिए, वो पैसे अनावश्यक रूप से किसी और की जेब में जाएं, तो ये मुझे इस बात का जो है इस बात की तस्दीक नहीं करनी थी, ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। मैंने प्राचार्य महोदय को इसके लिए मना कर दिया। तो जैसे ही मना किया गया उसके बाद उन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया, प्रलोभन भी नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो उसके बाद उन्होंने जो है मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। 4 साल की नौकरी में लगभग 17-18 शो कॉज नोटिस मुझे उन्होंने दिए हैं, वो बिना आधार के, बिना सिर पैर के। बाद में उन्होंने
कहलवाया, खुद भी कहा कि मैं इसकी नौकरी खा जाऊंगा, इसको जेल भिजवा दूंगा, इसकी नौकरी अभी कंफर्म नहीं हुई है, देखते हैं आगे कैसे नौकरी करता है। इस बात को उन्होंने बहुत जल्दी प्रूफ किया और जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यहाँ से जाता है उसको उन्होंने लाल रंग से लिख कर भेजा, पूरी तरह से ख़राब करके भेजा। उसके आधार पे 3 सदस्यीय जो टीम थी उसकी एक जो है समिति गठित की गई जांच के लिए। जांच में जो है प्राचार्य महोदय को दोषी पाया गया और मुझे जितने भी मेरे ऊपर आरोप उन्होंने लगाए थे वो सिरे से खारिज हुए, मुझे निर्दोष बताया गया। उसके बाद मेरी सर्विस जो है वो कंफर्म हुई। उसी रिपोर्ट के आधार पे जो उस वक्त के वाइस चांसलर डॉक्टर हरिकेश सिंह थे, उन्होंने जो है लिखा, अपनी रिपोर्ट में लिखा, आप देख सकते हैं उसमें लिखा कि इस प्रिंसिपल ने आर्थिक अनियमितता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा यहाँ पे, दिस प्रिंसिपल हैज़ क्रॉस्ड द एवरी लिमिट ऑफ फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन। तो वो जिन कारणों से मुझे परेशान कर रहे थे वो कहीं से भी जो है वो सही नहीं था। टीम ने इस बात को जो है साबित कर दिया कि मैं पूरी तरह से जो है निर्दोष हूँ, कहीं कोई मेरी गलती नहीं है। गलती दरअसल उनमें है। भ्रष्टाचार जो वो कर रहे हैं वो सबकी नज़र में आया। वाइस चांसलर ने इस बात को जो है अपने कमेंट में, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये प्रिंसिपल कहीं से भी सही नहीं है और इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं जो हैं वो लांघ दी हैं। काम जितने भी हो रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है और उसमें जो है बहुत घालमेल है। कायदे से इस बात को जो है लेकर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये इतने प्रभावशाली हैं कि सभी जगह ये मैनेज करते हैं। और ये बहुत हद तक सच है कि जो भी काम ये करते हैं, जो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराए हैं या फिर अभी भी जो भी काम करा रहे हैं, वो कहीं से भी जो है ऑथेंटिक नहीं है, उसमें बहुत घालमेल है। निगरानी टीम को जो है इस बात को देखना चाहिए और जांच भी करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या आपको कुल मिला के ये लगता है कि 2018 के समय जो 13 लाख रुपए गबन करने की कोशिश हुई और आपके द्वारा इसको उजागर किया गया, उसी मामले को लेकर के इस समय एनसीसी का झगड़ा चल रहा है क्या? बिल्कुल, उनको तो एक मौका मिल गया मुझे परेशान करने का। वो चाह रहे थे कि जिस तरह से पहले परेशान किया गया उसी तरह से ये एक मौका है जिसमें इसको और परेशान करके तोड़ा जा सकता है, इसके मनोबल को तोड़ा जा सकता है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। आप देखेंगे जो आवेदन उन्होंने दिया है उसमें बिना सिर पैर की बातें जो है वो लिखी गई हैं और उनकी कोशिश जो है कितनी कामयाब होती है ये तो कॉलेज जो है तय करेगा, विभाग जो है वो तय करेगा। कायदे से आप देखें तो ये पूरा मामला जो है विभागीय मामला ही है। अगर मेरे द्वारा कोई भी जो है काम ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है तो उनको विभाग को लिखना चाहिए, विभाग मेरे ऊपर जांच करेगा। लेकिन इन्होंने थाने में आवेदन दिया, इन्होंने पब्लिकली जो है ये अनाउंस भी किया है कि मुझे जेल भेज के ये दम लेंगे। तो कहीं ना कहीं जेल भेजने की उनकी जो मंशा है वो पूरी तरह से जो काम विभाग को देखना चाहिए था इन्होंने थाने को सुपुर्द कर दिया। और आप देखेंगे कि मैं कॉलेज को जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता हूँ, है ना। उसके लिए जिस भी कमिटमेंट की ज़रूरत है, जितनी कठिन मेहनत की ज़रूरत है वो करके कॉलेज को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक नई पहचान दिलाई गई एनसीसी की वजह से। और उसी एनसीसी को प्राचार्य महोदय ने थाने में गिरवी रख दिया है। अच्छा, जब से आप यहाँ पे आए हुए हैं, एनसीसी को संभाल रहे हैं, तब से आप एनसीसी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाए हैं आप? 2018 से पहले यहाँ एनसीसी नहीं थी। बहुत पहले कभी हुआ करता था लेकिन वो यूनिट ख़त्म हो गई थी। बाद में मेरे और बच्चों के व्यक्तिगत प्रयास से जो है एनसीसी जो है यहाँ रिस्टोर हुई। और 2018 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे जो है दिल्ली जो राजपथ पर परेड होती है 26 जनवरी को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने, वहाँ बच्चे शामिल हुए। इस कॉलेज के बच्चे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो है यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, है ना। गए, कई बच्चे गए। सारण प्रमंडल में किसी कॉलेज में इस तरह का जो है इतिहास नहीं रहा है। आपको भी सर सम्मानित किया गया इसको लेकर के? जी बिल्कुल। राजभवन में जो है मुझे जो बिहार झारखंड को मैंने एनसीसी का जो सर्वोत्कृष्ट अवार्ड है डायरेक्टर जनरल बैटन और गोल्ड मेडल बिहार झारखंड को जो है मिला, तो उस बात के लिए मुझे जो है इसी साल राजभवन में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे एनसीसी में जो परफॉर्म कर रहे हैं पूरे सारण प्रमंडल में ऐसा
कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। कोई भी परीक्षा हो, आप बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट की आप देख लें, यहाँ कॉलेज के बच्चे ही टॉप करते हैं। तो एनसीसी तो मैंने यहाँ शिशु की तरह देखा है, उसको संभाला है, और अभी किशोरावस्था में भी नहीं आया है कि इनके लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ये इस स्थिति में पहुँच गया है। अच्छा सर, जैसा कि जो एक और मामला आया है, सामने आ रहा है लगातार, कि आपने रिजाइन किया था और रिजाइन के बाद क्या क्या हो रहा है अभी? रिजाइन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्या? जी, 2021 में ही 17 मार्च को जो है मैंने तत्कालीन अभी वर्तमान में जो कमांडिंग ऑफिसर सरबजीत सर हैं, उनके मिसबिहेव की वजह से, गाली गलौज करने की वजह से मुझे लगा कि इनके साथ काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है, और बिना वजह बिना काम के वो जो है गाली गलौज करते हैं और बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से पेश आते हैं। बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना और किसी भी काम के लिए अनावश्यक जो है मिसबिहेव करना ही उनकी आदत है। उसके बाद जो उनसे बातचीत हुई है ना, तो उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा मुझे कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप जो है एनसीसी में काम करने लायक नहीं हैं, आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। सेम डेट में उनको रेजिग्नेशन दे दिया गया। अब चूँकि उनके कारण से कोई व्यक्ति एनसीसी से रिज़ाइन कर रहा है तो उनसे पूछताछ हो सकती थी, उसको लेकर उन्होंने इस मामले को जो है पूरी तरह से दबा दिया। जून में यह मामला खुला और उसके बाद फिर मेरे ऊपर माफ़ी मांगने का दबाव बनाया जाने लगा। तो ये कहीं से भी संभव नहीं था कि जो व्यक्ति इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, इतनी प्रतिबद्धता के साथ किसी संस्था से जुड़ा हुआ है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ जो है उसके मनोबल तोड़ने वाला काम किया जाए, उसके व्यक्तित्व को जो है धूमिल करने का प्रयास किया जाए, जो कि अभी जो कर्नल हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर हैं सरबजीत सिंह, उनके द्वारा जो है वो किया जा रहा था। प्रिंसिपल साहब ने भी जो है उसमें दबाव बनाया कि मैं माफ़ी मांगूं, तो माफ़ीनामे की कोई बात तो थी नहीं, मैंने कोई गलती उसमें की नहीं थी। मैंने शो कॉज नोटिस के जवाब में ये लिख के दे दिया कि ये संभव नहीं है कि मैं अब काम कर पाऊँ, आत्मसम्मान को गिरवी रख के काम करना मुझसे संभव नहीं है, और इन कारणों की वजह से, सीओ साहब के मिसबिहेव की वजह से और आपके गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरे व्यवहार की वजह से मैं इसमें काम नहीं कर सकता हूँ। ये लिख के उनको शो कॉज नोटिस के जवाब में दे दिया गया। तो अब तो मामला जो है सीओ साहब के मिसबिहेव और इनके लापरवाही की वजह से था, तो इस मामले को छुपाने के लिए ये लोग बहुत आगे चले गए। उल्टा जो है मेरे ऊपर ही इन्होंने आरोप लगाया कि मैं जो है उनसे अनुशासनहीनता करता हूं और गलत तरीके से पेश आता हूं। उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपानी थी, जिसकी वजह से ये गलत आरोप वो लगा रहे थे। और मेरे ऊपर वो कहते हैं कि आर्थिक गबन का आरोप लगाएंगे, लगा भी रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि एनसीसी से आज तक जो है 1 रुपया मैंने नहीं लिया है। ये ऑन द रिकॉर्ड है और सीओ साहब से, प्रिंसिपल साहब से इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि 1 रुपया व्यक्तिगत रूप से जो भी रेन्यूमरेशन मिलता है कि एनओ को, वो भी मैंने आज तक क्लेम नहीं किया। बच्चों के जो रिफ़्रेशमेंट का पैसा है वो भी मैंने अपनी जेब से दिया है। ट्रेनिंग में जो भी खर्च हुए वो सारे पैसे जो है कभी मैंने जो है बटालियन से नहीं लिया, एनसीसी से नहीं लिया। तो जो व्यक्ति इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है, उसको इस तरह से परेशान करना, थाने में खींच ले आना बिना गलती के, ये तो दिखाता है ना कि वो गलत हैं और अपनी गलती छुपाने के लिए गलत आरोप लगाकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। जी, इस विषय में मुझे ये बात जो है कहनी थी और मैंने आपको बताई। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, सहायक प्राध्यापक, गोपेश्वर कॉलेज हथुआ, और यहाँ पे मैं लगभग 4.5 सालों से काम कर रहा हूँ। 2017 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है मेरा चयन हुआ था। इसके पहले मैं मुंबई में स्टेट बैंक में सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। तो इससे ज़्यादा बेहतर जो है हर तरह की सुविधाएं थीं और बेहतर लाइफस्टाइल था, लेकिन
कहीं ना कहीं इस तरह का मन में था कि सोसाइटी को जो है कुछ कंट्रीब्यूट करना है, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करना है, जिसकी वजह से उतने अच्छे जीवन को, लाइफस्टाइल को मैं छोड़ के जो है यहाँ हथुआ में मैंने बसना जो है वो स्वीकार किया। इसके अलावा जो है अब तक जो है 14 सरकारी नौकरियों में मेरा चयन हुआ है और ये 14वीं नौकरी है जो मैं कर रहा हूँ। कई बार जो है 2 बार 12-13 में मैंने IAS का इंटरव्यू भी दिया है और बावजूद इसके मुझे यहाँ पे रह के संस्था के लिए काम करना, बच्चों के हित में काम करना और संस्था को सर्वोपरि रख के उसके हर काम को अपना काम समझ के, अपना निजी काम समझ के उसमें 100% देना जो है यही मेरा धर्म है और यही मेरा कार्य है। ये सारी जो बातें हो रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी प्रामाणिकता है इसमें? ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ऑन द रिकॉर्ड, इन सब का मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। कोई भी एक भी बात तथ्यहीन नहीं है। मैंने जितनी भी बातें CO साहब के बारे में कही हैं, प्रिंसिपल साहब के बारे में कही हैं, जो कॉलेज में अभी चल रहा है भ्रष्टाचार का जो भी खेल चल रहा है, वो सब ऑन द रिकॉर्ड है। जो भी मैंने बातें कही हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, आपके सामने पड़ी हुई हैं।